आप राधा राधा कहते जाओ तो भगवान स्वयं आएंगे तुमसे मिलने। और राधा मेरी संपत्ति और राधा मेरी दंपत्ति, राधा मेरी शोभा, राधा को निरखमन लोभा, मैं राधा के संग नहीं को, राधा बिन लागू फीको। अच्छा, राधा मेरी स्वामिनी, ये भक्तों ने कहा है। हाँ, राधा मेरी स्वामिनी। ये हम तुम सब भक्तों ने ये कहा है कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। भक्त कह रहे हैं जी। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म वो दीजियो श्री वृंदावन वास। और यदि आपको और ज्यादा भूख लगी है तो ऊपर से नीचे उतरो और अपने हाथ से डब्बा उठाओ और अपने हाथ से खाओ। तो दोस्तों, सीताराम टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की इस वार्तालाप श्रृंखला में हमारे साथ राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन की शाखा सिवनी मालवा में जो राधा वल्लभ मंदिर है, वहाँ के पुजारी जी मौजूद हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने हमसे करी, राधा वल्लभ जी के बारे में बहुत कुछ बताया इन्होंने हमें। तो पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो और शेयर जरूर करना। मिलते हैं राधा वल्लभ मंदिर जी के पुजारी जी से। तो टॉक्स विद प्रियांशु की वार्तालाप श्रृंखला में स्वागत है पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बढ़िया। पंडित जी, सिवनी मालवा में जो राधा वल्लभ मंदिर है, हाँ, उसके विषय में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, क्योंकि सब राधा वल्लभ मंदिर मथुरा वृंदावन में जो है उसके विषय में जानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर भी उसकी शाखा है, ये बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। हम लोगों को जानकारी। तो आप इसके बारे में बताइए कि वो शाखा और कहाँ कहाँ है और इस मंदिर का क्या महत्व है। ये जो राधा वल्लभ मंदिर है जी। वृंदावन से संबंध रखता है। अच्छा। और इसकी सिवनी मालवा राधा वल्लभ मंदिर शाखा है। हाँ। और पीठ इसकी वृंदावन है जी। जिसको कि मुख्य पीठ कहा जाता है। ये मंदिर करीब करीब समझो कि करीब 200 साल पुराना मंदिर है। अच्छा। ये उस समय का मंदिर है जबकि यहाँ की खपरेल थी, ये स्थिति नहीं थी। अब वर्तमान समय में जो है सबके सामने है। जी। तो राधा वल्लभ मंदिर में हम अक्सर आते रहते हैं, तो कभी बंद मिलता है, कभी खुला मिलता है, इसकी समय सारणी क्या है ये बता दीजिए। ये ऐसा है कि इसमें अष्टयाम सेवा है। अच्छा, 8 प्रकारों की सेवा। सुनिए, हाँ। इसमें अष्टयाम सेवा है जी। जो कि सुबह करीब 7:15 बजे मंगला आरती होती है। अच्छा। उसके बाद में श्रृंगार आरती 9:30 बजे, कभी 9:20 पर, हाँ, इस भाव से चलती है। जी। उससे पहले एक आरती और है जिसका कि नाम धूप आरती बोलते हैं। ठीक है। वो कि हम अंदर ही कर देते हैं धूप आरती। हाँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता जो हम जनता को समय दे पाए। जी। वो धूप आरती है। मंगला आरती, धूप आरती करीब 9 बजे का टाइम, लेकिन वो नहीं, अंदर ही कर देते हैं। जी। उसके बाद में करीब 9:30 बजे या 9:20 तक, वो 9:35 तक ये आरती होती है। हाँ। जिसको श्रृंगार आरती कहते हैं। श्रृंगार आरती सुबह के टाइम पे होती है। सुबह के समय इसको हम श्रृंगार आरती कहते हैं। जी। उसके बाद में राजभोग आरती होती है। अच्छा, सिवनी में राजभोग आरती भी होती है? राजभोग आरती होती है, भगवान का राजभोग लगता है। जी। ये करीब 10:30 बजे राजभोग आ जाते हैं। जी। और 11:15 बजे आरती होती है। जी। राजभोग आरती। जी। ये चौथी आरती मानी गई है। ठीक है। उसके बाद में शाम को करीब वर्तमान समय में समझ लो कि 5 बजे, 5:15 बजे धूप आरती होती है। ठीक है। क्यों, दिन छोटे हो गए हैं। हाँ, हाँ। और ये सेवा इसी तरह से चलती है, यदि जैसे दिन छोटे होंगे तो सेवा छोटी हो जाएंगी। अच्छा। और यदि दिन बड़े होंगे तो सेवा बड़ी हो जाएंगी। अच्छा। तो उसके बाद में धूप आरती होती है शाम को करीब 5:30 बजे, 5:15 बजे। जी। उसके बाद में फिर संध्या आरती होती है। जी। वर्तमान समय की जो संध्या आरती है, मतलब गर्मी के समय की, अभी ये गर्मी का समय, अब ये न गर्मी है न सर्दी है, मीडियम साइड है। जी। तो ये जो आरती है
इसको संध्या आरती बोलते हैं। जी। संध्या आरती का ही अर्थ निकलता है दोनों समय जब मिल जाएं, सूर्य भगवान चले जाएं और चंद्रदेव आने की प्रतीक्षा करें, जी। उसको हम संध्या बोलते हैं। जी। जिससे कि अपने ब्राह्मण लोग संध्या बंदन भी करते हैं। ये करीब करीब 24 मिनट से 48 मिनट तक कर संध्या आरती होती है, जिससे यह संध्या होती है। और अपनी जो आरती है संध्या आरती वर्तमान समय में करीब समझ लो कि 6 बजे हो रही है। हाँ। उसके बाद में फिर भगवान दर्शन देते हैं करीब 8:30 बजे, और फिर भगवान के शयन भोग आ जाते हैं। अच्छा, मतलब 8:30 बजे के बाद शयन आरती होती है, शयन भोग आ जाते भोग हैं। आता है, ठीक है। जो कि शयन आरती करीब 9 बजे होती है। अब ये तो 10-5 मिनट आगे पीछे भी चलता हाँ, है, ठीक है। क्योंकि वर्तमान समय ऐसा है कि अनेकों सेवाएं आ जाती हैं। जी। अपन गृहस्थ जीवी हैं जी। और सेवा भाव से सेवा कर भी रहे हैं। जी। वर्तमान समय बहुत अच्छा निकल रहा है, ठीक है। जो कि सिवनी मालवा वालों के लिए शुभ लाभकारी है। अच्छा। इसमें जो शुभ लाभकारी जो आरतियां हैं, एक तो रात को शयन आरती मानी गई है, ठीक है। एक सुबह मंगला आरती मानी गई है। जी। इसमें जो भी भक्त जिस जिस अपनी कामना के लेकर आएंगे, उनकी कामनाएं प्राय प्राय पूरी होंगी। जी। अब ये तो भाव हैं, जैसे अपने भाव हैं जी। वैसी भगवान की भक्ति भाव है। बिल्कुल। और जैसी भक्ति भाव है उसी तरह से अपने भगवान फल देते हैं। जी। इति शुभम। पंडित जी, अब हमें ये बताइए कि किस किस प्रकार की सेवाएं दी जाती है मंदिर में ठाकुर जी को, राधा रानी जी को? राधा रानी को जो सेवाएं दी जाती हैं, सुबह मंगला आरती में मिश्री का भोग लगता है। अच्छा, उसके बाद ये में प्रतिदिन लगता है या फिर कुछ विशेष? प्रतिदिन लगता है। अच्छा, ठीक है। मंगला आरती मिश्री का भोग लगता है और वो भोग लग के जनता को मिलता है। अच्छा। जो भगवान लेते हैं जनता को बढ़ जाता है। जी। उसके बाद में हम भगवान का यानी श्रृंगार आरती का भोग रखते हैं। हाँ। जिसमें कि मिश्री जी। और पगे हुए मूंगफली के दाने। बगे हुए? पगे हुए, अच्छा, सेके हुए। सेके हुए। हाँ। उसमें रवा चढ़ा हुआ, मैंने हाँ। शक्कर चढ़ी हुई। जी। जी। पगे हुए मिश्री और मूंगफली के दाने का भोग लगता है, ठीक है। जो कि करीब 9:30 बजे बाद जनता को मिलता है। अच्छा। उसके बाद में अब राजभोग आरती होती है। राजभोग आरती में ये जो राजभोग आरती है, जी। ये आरती भगवान की, राजभोग जो होते हैं भगवान के, जी। जो राजभोग में जैसे चलते हुए आज दाल चावल रोटी, हाँ, कच्ची सामग्री, कच्ची सब्जी सामग्री, वगैरह जी। यानी बनती है। हाँ। हाँ। दाल चावल रोटी इसको ये बनती है। जी। कभी भगवान की इच्छा होती है तो हम खीर पूरी का भी भोग लगाते हैं। अच्छा। कई भगवान की इच्छा होती है हाँ। तो हम दाल बाटी चूरमा भी भगवान को भोग लगाते हैं। जी। कभी भगवान की इच्छा होती है निम्न प्रकार के, जैसे कि हलवा पूरी का भोग लगा देते हैं। हाँ। रबड़ी पूरी का भी भोग लग जाता है। हाँ। और पेड़े और पूरी का ही भोग लग जाता है। जी। ये राजभोग आरती है। अच्छा, पंडित जी, भगवान को जो सबसे प्रिय भोग क्या है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से भगवान का सबसे जो प्रिय भोग है वो माखन मिश्री है। अच्छा, नहीं वो तो कृष्ण भगवान का है। अब जब राधा वल्लभ जी के बारे में बात करते हैं तो फिर सबसे प्रिय आपको क्या, आप सबसे मतलब प्रिय लगाना क्या पसंद करते हो? ऐसा है कि जैसा भक्त होता है हाँ। उसके अनुसार ही हमको चलना पड़ता है। जी। एक भक्त ने तो माखन मिश्री ला दी, हाउ? दूसरे ने कहा कि चलो हम केवल मिश्री का ही भोग लगाना चाहते हैं, तो उसके भक्त के अनुसार ही हम उसको भोग भगवान को सामग्री धरते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे राधा वल्लभ जू के बारे में। तो ये राधा वल्लभ जू
ये कहाँ से आए, मतलब ये कैसे प्रकट हुए? ये राधा वल्लभ जो प्रकट हुए हैं वृंदावन से प्रकट हुए हैं। जी और इनका मुख्य मुख्य जगह है बाधक ग्राम, जो कि आगरे से और मथुरा के बीच में बाधक ग्राम है। जी वहां पर हेतरवन जी ने जन्म लिया है। जी बाद में वो वृंदावन गए हैं। वृंदावन में उनकी लीलाएं चली हैं। ठीक है। हेतर इसके आद्य गुरु श्री हेतहरवंश जी हैं, जी, ये वृंदावन में है। जो वृंदावन में हैं। ठीक है। और उनके ही वंशज, हाँ हेतहरवंश जी के वंशज गोस्वामी परिवार जी, राधा वल्लभ मंदिर में सेवा कर रहा है। अभी वर्तमान में ना? वर्तमान समय में ठीक है। उनकी संतति सेवा कर रही है। हम्म, और उनकी ही एक जगह और है जिसको हम सेवा कुंज कहते हैं। हाँ इनमें भी दो हैं सेवा कुंज। जी सेवा कुंज में भगवान रासलीला रचाते हैं जी। और भोग जो राधा वल्लभ में लगते हैं वही सेवा कुंज में लगते हैं, अच्छा, जिसको कि हम छोटी सरकार और बड़ी सरकार सरकार के नाम से ठीक है। जानते हैं। ठीक है। और जनता को भी बहुतों को मालूम भी होगी इस विषय के अंतर्गत। हाँ तो वहाँ ये परिवार दोनों एक ही हैं, जी। लेकिन सेवाएं अलग अलग चली गई हैं। अच्छा, एक परिवार ने तो सेवा कुंज में अपनी सेवा शुरू कर दी है। ठीक है। दूसरा जो बड़ी सरकार कहते हैं वो राधा वल्लभ मंदिर है वृंदावन में। ठीक। ये दो गोस्वामी परिवारों की अलग अलग सेवाएं चलती रहती हैं। जी पंडित जी, हम बात कर रहे हैं अगर सिवनी मालवा की, तो यहाँ पे जो ठाकुर जी विराजमान है राधा रानी के साथ, ये कहाँ से आए हुए हैं? मतलब ये राधा वल्लभ जी जो मंदिर है जी, ये हम सबको मालूम है। हाँ ये पता सबको, कि लेकिन आता कोई नहीं है। अब ये जो ठाकुर जी कहाँ से आए हैं, हाँ, ये विग्रह कहाँ से आया? ये श्री विग्रह लाने वाले तो यहाँ की समाज वाले ही बता पाएंगे। अच्छा, सामाजिक, ठीक है। ये मेरे बताने से ठीक उसका निरूपण नहीं निकल पाएगा। जी। कोई भी व्यक्ति मंदिर में सेवा देना चाहता हो, हाँ। जैसे कि भोग सेवा हुई, वस्त्र सेवा जो रहती है, या इत्र सेवा भी दी जाती है, इतनी सेवा चलती है जी, तो वो कैसे देगा? अब कोई अनजान व्यक्ति, अब मेरी इच्छा है कि मैं कुछ सेवा दे सकूं, तो मैं कैसे दूंगा? मतलब किससे संपर्क करूं? ये जो सेवा है, जो सेवक जो अपनी सेवा देना चाहते हैं जी। वो डायरेक्ट मुझसे अच्छा, संपर्क आप जोड़ें जी, और उसको उसी के अनुसार वो सेवा दी जाएगी। ठीक है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि पंडित जी हम तो खीर पूरी का भोग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए उसकी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी सेवक को, ठीक है। उसकी श्रद्धा के अनुसार। ठीक है। सेवा का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। हाँ। सेवा 2000 रुपये में हो जाती है और सेवा 1500 में भी हो जाती है। ठीक है। और सेवा यदि हल्की करना चाहे तो 500 रुपये में भी हो जाती है। ठीक है। यानी हम किसी सेवक को किसी तरह से हाँ, उसको उसके मन को किसी तरह से ठेस नहीं देना चाहते जी। उसको सेवक को हम प्रसन्न रखना चाहते हैं जी। उनके मन को किसी तरह की कोई विकल्पता पैदा ना हो, ठीक है। वो प्रसन्न रहे सेवक। हाँ, उसी के अनुसार उसको हम सेवा बताते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप कि कोई गृहस्थ व्यक्ति, हाँ, वो अपने घर पर रहकर सेवा देना चाहता है अपने घर के ठाकुर जी को, हाँ, तो गृहस्थ व्यक्ति किस किस प्रकार की सेवाएं दे सकता है? गृहस्थ व्यक्ति अपने घर पर सेवा करना चाहे तो कर सकता है। वो कर सकता है, लेकिन किस किस प्रकार की? अब चूंकि सेवा में उसको अपने घर के जो दैनिक कार्य है वो भी करना पड़ता है, जॉब पे जाना है या फिर खेतों में जाना है वो भी करना है। हाँ, गृहस्थी भाव में सभी भाव चलते हैं। हाँ, तो फिर उस समय वो कैसे समय निकाले सेवा देने के लिए? वो किस किस प्रकार की सेवा घर के ठाकुर जी को देना चाहिए? अपने घर के ठाकुर जी को, जी, घर के ठाकुर जी को ज्यादा तो नहीं, कम से कम 3 सेवाएं दे सकता है जी, जो कि अनिवार्य मानी गई हैं और वो भी उस पर बन सके तो दे सकता है।
लेकिन वो 3 सेवाएं कौन सी हैं? एक सुबह मंगला सेवा अपने घर की, जी। उसमें यदि वो चाहे माखन मिश्री का भोग लगाए, हम्म। चाहे वो केवल मिश्री का भोग लगाए। हम्म। गृहस्थी सेवा, घर वाली घर में जो सेवा की जाती हाँ है, हाँ। उसके बाद में उसको राजभोग सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा। उसमें की दाल चावल रोटी जी। खीर बन जाए तो अच्छा, न बने वो भी चलेगा। ठीक है। 2 सेवा हो गई, जी। सुबह मंगला की हो गई गृहस्थी जीवों के लिए, हाँ। और ये राजभोग सेवा हो गई। ठीक है। और यदि वो अपने घर में यदि दाल बाटी चूरमा बना के अपने घर ठाकुर जी को देना चाहे तो दे सकता है। जी। और एक सेवा रात्रि को शयन आरती की है, हम्म। उसमें वो गृहस्थी जीव लड्डू और दूध का भोग लगाए रात्रि में, रात्रि, मतलब शयन। जिसको शयन शयन आरती सेवा बोलते हैं, हाँ, शयन भोग, शयन भोग। शयन भोग बोला जाता है। जी। ये 3 सेवा प्रत्येक गृहस्थी को करनी चाहिए। जी। अ, अब मुझे आप ये बताइए कि आप इतने सालों से सेवा दे रहे हैं ठाकुर जी की, राधा हाँ। रानी की, तो आपको भी कुछ चमत्कार देखने को मिला होगा, आपको भी कुछ अनुभव जो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ, वो आपको किस प्रकार के चमत्कार देखने को मिले हैं, आप स्वयं के बताइए। यहाँ की हमने स्वयं चमत्कारी लीला देखी है। जी। राधा वल्लभ जी की शरण ली, हम्म। ये ज्वलंत उदाहरण दिया जा रहा है। जी। आप जानकारी करेंगे तो उस मान की ऐसा प्रेम बढ़ा राधा वल्लभ जी से, नित्य प्रति कहती थी वो, हे राधा वल्लभ जी, मेरी लड़की की शादी हो जाए और मेरा घर बस सुरक्षित बना रहे। तो ठाकुर जी ने उसका आज भी घर सुरक्षित बना हुआ है। हाँ। लड़की की शादी हो गई, ये हमको तुमको प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं। जी। बड़ी इस मंदिर के विशेष क्या क्या त्योहार हैं कि राधा वल्लभ मंदिर में ये त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है? राधा वल्लभ मंदिर में विशेष त्योहार हैं। एक राधा अष्टमी है, जी। जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी मानी गई है। ठीक है। एक कृष्ण जन्माष्टमी है, हम्म। जो कि कृष्ण पक्ष के अष्टमी को मनाई जाती है। जी। और एक 56 भोग सेवा अब आएगी पंचमी के रोज। अच्छा, ये मतलब आप शुक्ल पक्ष पंचमी को आएगी, अन्नकूट की बात। अन्नकूट की आएगी, ठीक है। जिसके कि भगवान के 56 भोगों का हम्म। भोग लगेगा और जनता उसका आनंद लेगी। और ये प्रत्यक्ष देखकर आप देखने आए तब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल पाएगा। जी। अच्छा, आपका पसंदीदा त्योहार कौन सा है कि यार यहाँ पे मैं, मतलब आपको जिसमें आनंद आता हो? हमारे पसंदीदा त्योहार तो राधाष्टमी है। अच्छा। क्यों? राधा रानी ने जन्म लिया है। ठीक है। और कृष्ण ने उनकी सेवाएं स्वीकार की हैं राधा रानी की। जी। ये राधा और कृष्ण, जिसको कि हम राधा वल्लभ कहते हैं, ये एक प्राण दो देह हैं, दो शरीर हैं और दोनों के प्राण एक ही हैं। जो कि हम जिस भाव से चल रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि आप राधा राधा कहते जाओ तो भगवान स्वयं आएंगे तुमसे मिलने, और आप कृष्ण कृष्ण कहोगे तो राधा जी दूर हट जाएंगे। अच्छा, कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो राधा जी के इनको याद करें, इनको याद करते रहो, हम क्यों आए? जब हमको याद किया ही नहीं है तो हम आए हैं क्यों? अच्छा। जिस तरह से कि हम किसी अमुक व्यक्ति को निमंत्रण करते हैं, उसके पिता को, और माँ को हम नहीं बुलाते हैं, तो माँ आई बिना बुलाई क्यों आएगी? हाँ, सही है? इसी तरह से जब हम कृष्ण कृष्ण कहेंगे तो राधा रानी क्यों आएगी? जब हम राधा कृष्ण राधा वल्लभ कहेंगे तब राधा रानी कृष्ण के संग में आएगी। अच्छा, मतलब राधा बोलो तो कृष्ण जी और राधा जी दोनों आएंगी। हाँ, अगर राधा राधा बोलोगे तो कृष्ण जी अवश्य आएंगे।
जहां राधा राधा गावे तहां सुनबे को हम आमे। अच्छा और राधा मेरी संपत्ति जी और राधा मेरी दंपत्ति। जी राधा मेरी शोभा, राधा को निरखमन लोभा। मैं राधा के संग नीको, राधा बिन लागू फीको। अच्छा राधा मेरी स्वामिनी, ये भक्तों ने कहा है। हाँ राधा मेरी स्वामी। ये हम तुम सब भक्तों ने ये कहा है कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जी भक्त कह रहे हैं जी राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, और जन्म जन्म वो दीजो श्री वृंदावन वास। ये भक्तों की प्रार्थना है। अब आप इतने सारे पद सुना ही रहे हैं तो आपका पसंदीदा कोई पद सुना दीजिए जो आपको पसंद हो, जो आप एकांत में बैठ के उसे गुनगुनाते हो। जो हम बोलते हैं, यदि पद के अनुसार चलते हैं जी हाँ पदी। तो उसके उसमें आएगा ऐसो कब करे हो मन मेरो, कर करुआ कामरी कांधे पर ब्रज मंडल में घम बसेरो। इसका मतलब यानी हे राधा रानी, हम ऐसा मेरा मन कर दो कि मैं आपके गुणानुवाद गाऊं, आपका नाम लहूं और आपकी शरण में रह करके और आपके ही गुणानुवादों का अनुसरण करूं, उनको आपको याद करता रहूं। यदि राधा रानी आपको मैं याद करूंगा तो भगवान कृष्ण आएंगे। यदि किसी भाग्य भरोसे ये पूर्व जन्म की लेखा जोखा चलते हैं, यदि तुम्हारे भाग्य भरोसे राधा रानी तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हैं, तो तुम राधा रानी से क्या मांगोगे? ये तो मेरे मन में ही रहने दीजिए आप। नहीं, सच्चा भक्त है। हाँ यदि वो सच्चा भक्त है, राधा रानी प्रकट हो जाती हैं हाँ और राधा रानी हमसे पूछती हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो हमको कहना चाहिए राधा रानी आपकी प्रिय वस्तु हमको दो। आप ठाकुर जी है। आपकी प्रिय वस्तु हमको दो। हाँ यदि राधा रानी का ही भाग्य भरोसे आपका आमना सामना हो जाए जी और राधा रानी पूछती है मेरे भक्त तुमको क्या चाहिए, हाँ अपनी प्रिय वस्तु दो, तो हमको वही मांगना चाहिए, हे महारानी हमको श्याम सुंदर के दर्शन करा दो। जी तो तत्काल ही श्याम सुंदर वहां प्रकट हो जाते हैं और राधा और वल्लभ जी दोनों एक होकर दर्शन देते हैं। इति शुभम। जी इति शुभम मतलब अब आगे बोलिए। अच्छा आगे बोलिए, ठीक है। तो आगे हम ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि अगला बड़ा आयोजन क्या होने वाला है राधा वल्लभ मंदिर में? अगला बड़ा आयोजन 56 भोग होने वाला है कार्तिक की पंचमी को रोज। अच्छा अमावस बाद। ये वो अन्नकूट अन्नकूट जिसे कहते हैं। सेवा। हाँ, ये शब्द आपके लिए क्या महत्व रखता है? सेवा, सेवा का अर्थ होता है अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, समर्पण हो जाना, आत्मसमर्पण। और ऐसे आत्मसमर्पण करने वाले कोई बिरले ही जीव होते हैं। कोई लाखों में कोई एक ही हीरा निकलता है, वो भी निकले ना निकले, हाँ करोड़ों में तो हीरा अवश्य निकलेगा। इसी तरह से भगवान की ये भाव हैं। अब मैं आपसे पूछूं कृष्ण के दो चार शब्द जो ऐसे हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या महत्व रखते हैं आपके बारे में, आपके अनुसार कृष्ण ये शब्द क्या महत्व रखता है? कृष्ण यानी कृष्ण शब्द है।
क्रे माने अंधकार, अच्छा। और कृष्ण पूरा शब्द उड़ने पर अंधकार से उजाले में आना, अंधकार से उजाले में आना, ये कृष्ण शब्द का अर्थ बनता है। अच्छा। अंधकार से उजाले में आ जाना। और राधा? राधा, राधा शब्द से रा और धा, रा धन धा, रा माने रजोगुण, रजोगुण से और अच्छे भाव में आना। राधा राधा रखते हो तो तुमको रजोगुण से हटा करके पूर्ण शुद्धिकरण कर देती है धा शब्द से। आजकल नौजवान अंधकार में जा रहा है। तो वो अंधकार से उजाले में कैसे आए? उसको क्या क्या करना चाहिए? जो उसकी बुद्धि जो है वो मतलब विपरीत जा रही है। हाँ, वो तो जा रही है, लेकिन हम उसे क्या करें जो सत्य मार्ग को पहुंचे? क्योंकि कुछ भक्ति करते हैं तो वो लगता है ये पाखंड कर रहा है, या ज्यादा पंडित बने जा रहा है, या फिर ज्यादा ही भक्ति भावना बन जा रहा है। जीवन ये दुनिया में आया हो तो ये नहीं करा तो क्या करा? मीराबाई को कितनी बदनामियां मिली। हमारे पास एक मीराबाई का ज्वलंत उदाहरण है। मीराबाई को कितना ही बदनाम किया, लेकिन सोने को कभी काला नहीं होगा। शुद्ध सोने को तुम कीचड़ में डाल दो और कीचड़ में से निकाल के उसको साफ करो, वो उतना ही चमक आएगी कीचड़ में निकलने के बाद भी। तो इसी तरह से जो परम भक्त हैं, चाहे जनता उनको कितनी भी प्रताड़नाएं दे, उनको बदनाम करे, उसके प्रति कितनी भी घृणा करे, लेकिन उसको कभी वो निष्कलंक रहेगा, उसको कलंक नहीं लगेगा। अब आप बताइए कुछ, आप कुछ कहानी किससे सुनाना चाहते हो? राधा वल्लभ लाल जी से जुड़ी हुई, कृष्ण से जुड़ी हुई, राधा से जुड़ी हुई, या उनकी कुछ कथाएं जो आपको सबसे प्रिय है? राधा रानी कृष्ण जी हैं, वो उद्धार करते हैं और राधा रानी उस मार्ग को शुद्ध कर देती है, अशुद्ध जो भक्त जा रहा है। कृष्ण जी वैकुंठ धाम के पहुंचाने वाले हैं और राधा रानी उनको आशीर्वाद देती हैं, तू भक्त जिस भाव से आया है तेरी वो ही मनोकामना पूरी होगी। लेकिन सच्चा भक्त चाहिए, कच्चा नहीं। और सच्चा भक्त बनने के लिए सद्गुरुओं के पास जाना पड़ता है। पंडित जी, अब मुझे आप ये बताइए कि हम कैसे पहचाने कि ये हमारे गुरु बनने लायक हैं? प्रेमानंद जी काशी जी से पहुंचे, काशी जी में रहते थे जी। प्रेमानंद जी से किसी भक्त ने कहा चलो रास हो रहा है भगवान कृष्ण जी का, तो हम रास देखने चलो आप। लेकिन एक बार तो प्रेमानंद जी ने कहा नहीं, रहने दो, नहीं। फिर उन्हें अनुग्रह विग्रह करके उनको बुलाया, चलो एक बार देखो तो सही। तो प्रेमानंद जी रासलीला देखने के लिए गए काशी जी में ही। जब उन्होंने जो काशी जी में जो रासलीला देखी तो उसमें कुछ उनको आनंद प्राप्त हुआ। जब आनंद प्राप्त हुआ तो उनकी भीतर से जिज्ञासा हुई कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वहां पर भगवान के दर्शन होंगे, भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। जिस तरह से भोलेनाथ भक्त बने कृष्ण जी के, भोलेनाथ भक्त बने राम जी के, इसी तरह से हमको भी ये तो तुम्हारी आत्मा स्वयं कह देगी कि ये मेरे गुरु बनने योग्य है। ये गोपनीय चीज है, ये बताई नहीं जाती। इसमें तो स्वयं अपनी आत्मा ही गवा देगी कि ये हमारे गुरु बनने योग्य हैं। जब तुम्हारी आत्मा एक रस हो जाए तो सच्चाई को पकड़ ले कि ये मेरे गुरु बनने योग्य हैं। ये गुरु की परिभाषा है, इसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है।
और कुछ आप अपने हिसाब से जो बताना चाहते हो ठाकुर जी के, राधा रानी जी के बारे में, या फिर इस मंदिर के बारे में? अब मंदिर के बारे में हम क्या बताएं, ये तो हम सेवा कर रहे हैं, चल रही है। ठाकुर जी के बारे में, राधा रानी जी के बारे में। रात को हम पूरी सेवा करके करीब 9:30 बजे 9:25 9:35 तक, हाँ 25 तक 9:30 तक हम बाहर निकल आते हैं। तो भगवान की पूरी सेवा करके निकल जाते हैं। रात में भगवान को झाड़ी भरी रहती है, उसमें जल भरा रहता है। और रात्रिकालीन सेवा में हम भगवान को लड्डू रखते हैं। जब भगवान रात को रास रचाते हैं, जब उनको भूख लगती है तो उन लड्डू उनको भगवान से कह देते हैं आप उनको स्वीकार करना। और यदि आपको और ज्यादा भूख लगी है तो ऊपर से नीचे उतरो और अपने हाथ से डब्बा उठाओ और अपने हाथ से खाओ। जी। ये भाव सेवा है। ये भी हमको कहना पड़ता है, हे प्रभु आपकी मन की गति अच्छे अच्छे ऋषि मुनि नहीं पकड़ पाए, तो हम तो एक छोटे से जीव हैं, क्या पकड़ पाएंगे। तो हमको ये भगवान से कहना पड़ता है, ये लड्डू आपका डब्बा रखा है, भंटा जिसे कहा जा रहा है। तो यदि आपको ज्यादा भूख लगे तो ऊपर से सिंहासन से नीचे उतरो, अपने हाथ से लड्डू निकालो और अपने हाथ से लड्डू खाओ और अपने हाथ से और जल ले लो और सेवन करो। ये हमको भगवान से कहना पड़ता है। बड़ी मंदिर, ये मंदिर शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है? हम मंदिर को इतना ही जानते हैं कि वहाँ पर भगवान जी हैं और वहाँ पे हमें हाथ जोड़ना है और पेड़ पड़ना है, प्रसाद लेना है, वापस आना है घर। इसके अलावा मंदिर क्या है? मंदिर शब्द का अर्थ निकलता है जहां अपने मन को ठंडक मिले। जी। चाहे राम मंदिर हो, हाँ हनुमान मंदिर हो, राधा वल्लभ मंदिर हो या भोलेनाथ का मंदिर हो, जी। जहां अपने मन को ठंडक मिलती हो, जहां भगवान का भजन कीर्तन होता हो, जहां भगवान राम जी हनुमान जी को सुंदरकांड का पाठ किया जाता हो, जहां राधा वल्लभ मंदिर में राधा सहस्त्र नाम का जाप किया जाता हो और राधा रानी के राधा चालीसा किया जाता हो राधा वल्लभ मंदिर में, और अपने मन को यदि ठंडक मिल रही है तो वो मंदिर है। मन को ठंडक मिलना ही मंदिर है। राधा सहस्त्र नाम का आपने नाम बात करी, तो ये राधा सहस्त्र नाम क्या महत्व है इसका? राधा जी के 1000 नाम हैं। एक इसमें एक मुख्य चीज है राधा कृपा कटाक्ष, जो कि संस्कृत में इसका पाठ दिया गया है, ज्यादा बड़ा पाठ नहीं है। तो राधा कृपा कटाक्ष का यदि कोई पाठ करता है और यदि उसको पाठ करने में सामर्थ्यवान पाठ कर सकता है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि हमारी बहन बेटियां हैं जो अनपढ़ी हैं, 5वीं पास हैं या 8वीं पास हैं, वो संस्कृत बोलने से कमजोर हैं, वो राधा चालीसा का पाठ करें तो उसका मन जो चलायमान है वो रुक जाएगा। जिस तरह से हम सुबह शाम और भोजन करते हैं और तीसरी बार हम लंच में थोड़ा स्वल्पाहार लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, नाश्ता ही कह सकते हैं। नाश्ता करते हैं, हम नाश्ता ही शब्द बोलेंगे ना। उसमें वो जिस तरह से हम 3 बार भोजन करते हैं, सुबह शाम और बीच में लंच, इसी तरह से जब हम 3 बार भोजन करते हैं, क्या एक बार भगवान को याद नहीं करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए। चाहे तुम सुबह कर लो, सुबह करना अति उत्तम रहता है। और जैसे किसी को सुबह का समय न मिल पाए तो शाम के समय वो स्नान करके और राधा चालीसा का पाठ करे और किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछे कि पंडित जी आज का मुहूर्त कैसा है ज्योतिष में, वो अवश्य नाम राशि फलित करके उससे वो राधा चालीसा का पाठ करेगा। तो चाहे नर हो या नारी,
बालक हो या कन्या, उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, उसको शुभ रास्ता ही मिलेगा। तो इति शुभम, मतलब शुभ लाभकारी हो। ठीक है, तो आज का अपन यही समाप्त करें। राधे राधे। राधे राधे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दोस्तों, ये थे पुजारी जी। आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसी पॉडकास्ट मैं आपके लिए लेके आता रहूं, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।